अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अब इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए के की वजह से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अजीब दौराहे पे आके खड़ी हो गई है और उसका सियासी मुस्तकबिल जो है वो इंतहाई मखदूश नज़र आ रहा है। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने इस मुल्क में तब्दीली की एक हवा को हवा दी और उसने नौजवानों के अंदर बेइंतहा मकबूलियत हासिल की, यहाँ तक कि बैरून मुल्क मुकीम जितने भी पाकिस्तानी हैं वो ख़ास तौर पे फ़्लाइट्स लेके कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुज़िश्ता जनरल इलेक्शंस के अंदर वोट डालने आए और उन्होंने वोट डाले यहाँ पे। और फिर उसके बाद 35-50 की कहानी शुरू हो गई और उसके बाद जो है KPK की गवर्नमेंट, उसकी गवर्नेंस और फिर गठजोड़, तालिबान, धमाके, मुज़ाकरात, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें जो हैं PTI के मुतालिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक वो मंजर आम पे आना शुरू हो गई, लेकिन उनको बड़ी कामयाबी से दबा दिया जाता था। गुज़िश्ता 3 दिनों में ये बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त शदीद इख्तलाफात से दो चार है। और आज सुबह लाहौर के अंदर कोर कमेटी के इजलास में ये इख्तलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए जब मियाँ महमूद रशीद के ग्रुप और जनाब अलीम ख़ान के ग्रुप में आपस में इंतहाई बदकलामी भी हुई और यानी कहा जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से मामला रफ़ा दफ़ा कराया गया, लेकिन वो हो नहीं सका और उसके बाद वो सारा मामला जस्टिस वजीउद्दीन के सुपुर्द कर दिया गया कि वो आर्बिट्रेटर बन के उसका फ़ैसला करें कि कौन सही कौन गलत। लेकिन ये कहानी यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से शुरू भी नहीं हुई। ये कहानी शुरू हो रही है KPK से, खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली और पश्तून भाइयों ने और बहनों ने वहाँ पे PTI को हाथों हाथ लिया और उनको वोट दिए। लेकिन चंद हफ्तों के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे अपने इख्तलाफात का शिकार होती नज़र आई। खुद जब बाई इलेक्शन में इमरान खान अपने ही हलके से, जहाँ वो एक बहुत बड़ी कसीर लीड से जीते थे, वो फ़ौरन बाई इलेक्शंस में हार गए। ना सिर्फ वो वहाँ पे हारे बल्कि अपने आबाई हलके में, जहाँ पे समझा जाता था कि वो जिसको भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा, उनको वहाँ पे भी शिकस्त का सामना हुआ। और इन दोनों हलकों के इलेक्शन के नताइज में, बाई इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल इलेक्शन की नहीं, ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे धांधली नहीं हुई है। बहरहाल KPK के अंदर ये मसला क्या शुरू हुआ? KPK के अंदर ये मसला जब शुरू हुआ वो मिनिस्ट्रीज़ की बांट से और उसके बाद मिनिस्ट्रीज़ के जोड़ तोड़ से और उसके बाद उनके यानी चेंज ओवर से ये सारा मसला और मसाइल शुरू हुए। और इस वक्त मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इतलात ये हैं कि 12 नेशनल असम्बली के मेंबर्स और 15 प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स जो हैं वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है अगले 2 दिन के अंदर अनाउंस करने वाले हैं। आप इसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहें, आप इसको हम ख्याल ग्रुप कहें, आप इसको नाराज़ ग्रुप कहें, वॉटेवर, बट वो लोग हैं तैयार। इसमें जो लोग शामिल हैं ग्रुप में, मैं चंद एक लोग जिनके नाम मंजर आम पे आ चुके हैं कि ये लोग शिद्दत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेंट्रल इनकी बॉडी है और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। उनमें जावेद नसीम, मेंबर सूबाई असम्बली, कुर्बान अली ख़ान साहब, मेंबर सूबाई असम्बली, इसमें जो खामोश हिमायत इनको जिनकी हासिल है उनमें उबैद मयार, मेंबर सूबाई असम्बली, महमूद खान, इफ्तिखार अली हाशवानी, बेदार बख्त खान, तुफैल अंजुम, शौकत अली यूसुफजई और ज़रीन ज़िया समेत 4 मज़ीद ख़वातीन शामिल हैं। मैं आपको बताऊं कुछ की आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं कि ज़रीन ज़िया मेंबर स्टैंडिंग कमेटी भी हैं KPK में। उबैद अली मायर जो हैं वो माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक़ है और शौकत यूसुफजई भी इस वक्त बहुत वोकल वहाँ के मेंबर हैं। इफ्तिखार अली जो हैं ये मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी के अगेन, और बेदार बख्त जो हैं, सॉरी, कुर्बान अली ख़ान, इनका ताल्लुक़ वैसे तो नौशहरा से है लेकिन ये भी मेंबर है नेशनल वो स्टैंडिंग कमेटी के, और जावेद नसीम अगेन अनदर मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। ये सारे अब खुलकर सामने आ गए हैं। मैं आपको इससे पहले कि मैं आपको डिटेल बताऊं कि व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग
और KPK में इतनी शिद्दत का रिएक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेंट्रल मैनेजमेंट है उसके ख़िलाफ़ क्यों आ रहा है। इससे पहले मैं आपको एक शॉट सुनाता हूँ और इस शॉट के बाद आपको मैं अंदर की कहानी बताता हूँ। वॉच नाउ। हमारे साथ 17 मेंबर्स हैं और 5-6 ऑनलाइन है। तो और ज़रूरत क्यों पेश आई, तो इसके पीछे बहुत यानी काफ़ी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मसलन काफ़ी यानी पूरी लिस्ट है और इंशाअल्लाह वो हम इमरान खान के कोर्ट में जाकर ये ट्रायल ऑर्डर करेंगे, क्योंकि हमारी इस हुकूमत से हमारा सब कुछ वो जो एतमाद था वो हमारा उठ गया है। इसमें इन कॉम्पिटेंट लोग को कुर्सियाँ दी गई है और ऐसी डिपार्टमेंट जो हमारे मैंडेट में सबसे था, जैसे कि हेल्थ, वो हमने एक छोटी सी पार्टी की झोली में डाल दिया, क्योंकि हम हैंड्स अप हो गए। क्योंकि हम यानी हेल्थ अगर हम ना संभाल सके तो आई थिंक ये हमारी बहुत हमारे लिए एक वो होगा, आप क्या कहते हैं कि आखिर में हम आवाम को फेस नहीं कर सकेंगे इतनी बड़ी डिपार्टमेंट जिसको हमने आवाम को वादे किए थे। तो आई थिंक दिस इज़ अनफेयर। हमारा राब्ता नहीं हुआ क्योंकि 2 दिन आज कोर कमेटी की मीटिंग है और मुझे उम्मीद है कि उसमें डिस्कशन ज़रूर उठी होगी और टॉप एजेंडे पर होगी और हम इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही मैसेज आएगा हम इंशाअल्लाह इमरान खान के पास जाएंगे। हमने इमरान खान को तो बहुत कम, क्योंकि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अक्सर हमारे इन गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ तकरीबन 3-4 मंथ से हम लगे थे कि इस तरह नहीं, ये वो, लेकिन ये बड़े साइंटिफिक तरीके से हमें आइसोलेशन में रख कर इन्होंने आई डोंट नो इमरान खान को पिक्चर का एक रुख दिखाया है। करप्शन के तो सबूत नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी चार्जेस है हमारे पार्टी के वर्करों की और अवामी सतह पर भी काफ़ी चार्जेस आई हुई है कि देयर आर कुछ ब्लैक शीप इन आवर कैबिनेट। एजम्पशंस पर बातें नहीं करेंगे और मुझे पूरा यकीन है, मेरे दिल में 1% भी ये वो ख्याल ही नहीं उठ रहा है कि इमरान खान के विजन को जब मैं देखता हूँ तो उस कोर्ट में मुझे कि हम अपना केस जीत कर आएंगे, सुरखरू होकर आएंगे। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुर्बान अली खान, मेंबर सूबाई असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। सर खान साहब, मैं ज़रा एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ नाजरीन को यहाँ पे, आप भी सुनिएगा और फिर एंड में मुझे बताइएगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही है कि गलत है। हुआ ये कि ये सारी कहानी बेदार बख्त की मिनिस्ट्री लेने के बाद शुरू होती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो कहानी है, बेदार बख्त वज़ीर जंगलात ये आफ्ताब खान शेरपाव की पार्टी से थे। उनसे मिनिस्ट्री इसलिए ली गई क्योंकि उन पर करप्शन के शदीद और संगीन इल्ज़ामात लगे थे। उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं करप्ट नहीं, बल्कि जहांगीर तरीन जो तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी है वो करप्ट है, क्योंकि वो अपनी इंडस माइनिंग कंपनी के लिए संगे मरमर निकलवाना चाहता है जिसका इलाका मेरे हल्के के अंदर आता है। उसके बाद सेहत के वजीर शौकत यूसुफजई जो खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का इंसाफ प्रोग्राम चला रहे थे और उनके अंडर बेसिक हेल्थ यूनिट्स काम कर रहे थे, उनकी फंडिंग, जिनकी फंडिंग यूनिसेफ की तरफ से की जा रही थी, शौकत यूसुफजई से उनकी वजारत इसलिए ले ली गई कि उन्होंने, कहा जाता है कि जहांगीर तरीन और मुबशर उर्फ मोबी उनके कहने पर सेहत का इंसाफ के मंसूबे के ठेके एक मखसूस एडवर्टाइजिंग कंपनी को देने से इनकार कर दिया और उसके बाद जहांगीर खान तरीन और शौकत यूसुफजई के दरमियान इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। कहानी तो जारी है, लेकिन कुर्बान खान साहब, जितनी बात मैंने बताई क्या ये सही है कि गलत है? सर हमारी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है और सही, और हम भी अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई हम जा रहे हैं इमरान खान के कोर्ट में, क्योंकि बातें हम इधर काफ़ी कंफ्यूजन पाई जाती है वर्करों में और ख़ासकर पार्लियामेंटेरियंस में। तो इस बात के अलावा भी हमारे कानून में भी काफ़ी वो है, कुछ और बातें हैं। और क्योंकि करप्शन के तो चार्जेस नहीं होते, वो तो नहीं होते, सबूत तो नहीं मिलते हैं। काफ़ी लीडर्स पर लगे हुए हैं, लेकिन वो फिर आगे भी सियासत कर लेते हैं। लेकिन हमारा मौक़िफ़ जो है वो कुछ और है, क्योंकि एक हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है,
क्योंकि अगर ये हम ना संभाल सके तो हम लोगों को फिर जब हम अवाम की अदालत में जाएंगे, क्योंकि एक 4 लोग हैं जो एक पार्टी से तो उनको हमने ये मैंडेट दे दिया है, तो ये हमारे इस पर काफी तहफ़्फ़ुज़ात है और कुछ और तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हैं जो हमारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात है, मैं उनकी बात करूंगा। ये बातें मीडिया पर आई है और ये लोगों के चार्जेस है, तो ये भी हम वहाँ पर वाज़ेह करेंगे और इसकी क्लैरिटी हम इमरान खान के कोर्ट में करेंगे। हमारे अपने जो चार्जेस है, हमारे अपने सूबे से ताल्लुक जो रखते हैं, तो पर मैं वाज़ेह तौर पर बात करूंगा कि कुछ इनकॉम्पिटेंट लोग कुर्सियों पर बैठ गए हैं और एक खास तबका, क्योंकि इधर जो मिस्टेक होते हैं तो ये हमें कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ये बनीगाला से हमें डिक्टेशन आती है, तो हम ये काफी ये चार्जेस जो लग रहे तो हम खुद कंफ्यूज है, तो लेकिन हम एक हमारा एजेंडा जो है, एमपीएज हमारे साथ बैठे हुए। हेलो जी जी, एमपीएज हमारे मेरे साथ इस वक्त भी सारे बैठे हुए हैं और आवर स्ट्रेंथ इज 17, इट्स नॉट 15, ये 17 तक पहुंच गई है। ऑनलाइन हमारे साथ 5-6 हैं, फिर हम इसको इसलिए काउंट नहीं करते हैं कि फेस टू फेस वो हमारे सामने बैठे नहीं है। कुर्बान साहब मुझे एक बात बताएं, क्या ये सही है कि 2 या 3 दिन से आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, सारे लोग अपने पार्टी चेयरमैन से मिलने के लिए और आपको मुलाकात का टाइम नहीं दिया जा रहा? ना सर, ना हमने कोशिश की है, बल्कि आज हमारी कोर कमेटी का मीटिंग था और टॉप एजेंडे पर इस पर डिस्कशन। आपकी कोर कमेटी में तो आज खुद लड़ाई हो गई जनाब महमूद रशीद और अलीम खान साहब में, आपको पता है उसका वो बाकी एजेंडा तो खत्म हो गया बीच में। सर हम तो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं और वहाँ से कुछ लोग पेशावर की तरफ रवाना है और हमें कुछ मालूम नहीं है। हम तो सुबह से टीवी चैनल्स पर हमारी इंटरव्यू हो रही है, बल्कि हमें उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं और कुछ बातें हैं वो हम आपके साथ वजाहत से करेंगे। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि हमने ये जो है ये ट्रायल हम इमरान खान, अगर सब कुछ खत्म हो गया है कुर्बान खान साहब, तो बाकी जो 16 मेंबर्स हैं आपके अलावा वो खुलकर सामने क्यों नहीं आते? सर खुलकर आ गए, आज तो आपकी टीवी चैनल अगर आप देखें। नहीं, तो मुझे ये बताएं कि अभी आप उनके नाम नहीं बता रहे ना? सर नाम हम आपको बता देंगे सर, अभी बता दें अगर खुल के सामने जो बैठे हैं उनके नाम बता दें। सर इस वक्त मेरे साथ है जावेद नसीम, ओके। एक हमारे साथ है अमजद साहब फ्रॉम स्वात, जी डॉक्टर अमजद जी, और एक हमारे साथ है जियाउल्लाह बंगश फ्रॉम साउथ, जी। एक हमारे साथ है फ्रॉम साउथ गुलसैब खान, जी। एक हमारे साथ है फ्रॉम बनू शाह मोहम्मद खान, जी। एक में हमारे साथ अभी बैठे हैं, बल्कि अभी उसी पर हमारा एजेंडे पर बात हो रही थी और वो रिजिग्नेशन की भी बात हो रही है हमारे डिप्टी स्पीकर साहब की। डिप्टी स्पीकर भी आपके साथ है? बिल्कुल, अभी भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो सारी बातें आपकी हम सुन रहे हैं और वो भी, बल्कि हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि डिप्टी स्पीकर को रिजिग्नेशन कीजिए बस, बल्कि उन्होंने लिख भी दी है, तो हम अपना लामल तैयार कर रहे हैं। इसके बाद है शाह फैसल फ्रॉम हंगू, जी। इसके बाद है महमूद जान फ्रॉम पेशावर, जी। इसके बाद है अरबाब जानदाद खान फ्रॉम पेशावर, जी। इदरीस खान फ्रॉम नौशहरा, जी। और कौन सा नौशहरा से कौन है? इदरीस खान साहब, जी जी। और मैं खुद डिस्ट्रिक्ट नौशहरा से मेरा ताल्लुक है, PK16 से मेरा ताल्लुक है और मैं फर्स्ट पार्लियामेंटेरियन था। अच्छा खान साहब ये बताएं कि ये सारे जो नाम आपने बताए मुझे, ये सारे PTI के हैं कि और लोग भी हैं? सर ये सारे PTI के, ये हमारी इनसाइड की वो है, हमारी घर की लड़ाई है और हम इमरान खान के कोर्ट, क्योंकि हमें जो मैंडेट मिला था, जो हम फिर अवाम की अदालत में जाएंगे, तो हम इसीलिए इमरान खान के। खान साहब अगर आप इजाजत दें तो क्या पॉसिबल है कि आपके असेंबली के डिप्टी स्पीकर साहब जो आपके साथ बैठे हैं उनसे 2 मिनट बात हो जाए? बिल्कुल जी, ये आप बात कर रहे हैं जी।
अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मुबशर लुकमान बोल रहा हूँ। मुझे ये बताएं, आप डिप्टी स्पीकर हैं असेंबली के, ऐसी क्या बात हो गई कि आप रिजाइन करने के यानी सोच रहे हैं? बस असल में जो हमारे खान साहब का जो विजन था, जो मंशूर था, और जो हमारे स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ में उसके जो रिफॉर्म्स थे, उससे ये लोग हट चुके हैं तकरीबन। अभी तक एजुकेशन में बहुत लोग जो है तो डिस्करेज हो चुके हैं। सिमिलरली हेल्थ में जो कि हमारे खान को फोकस था, वो अनफॉर्चुनेटली जो है तो वो 6-7 महीने हेल्थ मिनिस्ट्री हो चुकी है। अब उसके बावजूद वलाम की जी किन वजूहात की बिना पर ये हेल्थ मिनिस्ट्री उनसे ले ली गई है और उसी मिनिस्टर को दूसरी मिनिस्ट्री में जो है तो एडजस्ट कर दिया गया। तो इसके अलावा जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लीडर हैं, वो साफ सुथरे लीडर हैं। वो चाहते हैं कि मैं करूँ, और केपी में लोगों ने एतमाद किया हम पे और खान साहब पे। तो यहाँ पे जो 2-4 खसूसी एक टोला है जिन्होंने हमारी इस पार्टी को यरगमाल किए हुए है, इसी वजह से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। और जो 5-6 महीनों से हमने बहुत कोशिश की सूबाई हुकूमत से कि मामलात रफ़ा हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो लोग जो है तो मज़ीद आगे जा रहे हैं। तो हमने आखिर मजबूरन जो है तो हमने वापस जाना है अपने लोगों के, अपने कंस्टिट्यूएंसी। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि क्राइसिस तो आपका पड़ गया और बड़ा शदीद क्राइसिस पड़ गया। अब आप लोग, कोई ऐसी बात है या कोई ऐसा तरीका है जिसके ऊपर आप लोगों का जो शदीद रद्द अमल है वो किसी तरह रिवर्स हो जाए? हमारा सिर्फ यही एक रास्ता है कि हमारी डायरेक्ट जो है तो बातचीत सिर्फ हमारे खान साहब से होगी और उसी कोर्ट में हम अपना केस ट्रायल करेंगे। और इंशाल्लाह हम जाके, क्योंकि इमरान खान के मंशूर पे हम कायम है और हम चाहते हैं, तो हम उसी पे जो है तो उसके साथ मिल के इस पे अमल तय करेंगे। जहाँ तक सूबाई हुकूमत का ताल्लुक है, चूंकि ग्रीवेंसेस हमारे उनके खिलाफ हैं, तो लिहाजा हम उनके साथ बात करने के लिए बात हमारी उनके साथ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा FIR उनके खिलाफ है। तो आप डिप्टी स्पीकर हैं असेंबली के, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद या जो उनकी तरफ से अपॉइंटेड वजीर आला हैं सूबे के, उनके खिलाफ आप अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इज दैट राइट? ये अदम एतमाद का इजहार तो वक्त आने पर हम बताएंगे। यहाँ तक ग्रीवेंसेस का ताल्लुक है, तो हमने यही कहा कि हमारे जो इन लोगों को, जो खान साहब का जो मंशूर है, उस पे वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम जो है तो मजबूरन ये इसको जो है तो मजबूर होकर ये प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह खान साहब जो है तो हमारी इस बात को जो है तो तवज्जो से सुनेंगे और तवज्जो देंगे और जो है तो ये मसला हल करेंगे। क्या ये सही है कि आप लोगों को असल मसला ये है, एक तो सेक्रेटरी जनरल के ऊपर जहांगीर तरीन साहब के ऊपर, और दूसरा आपका मसला जो है, आप कहते हैं कि जी खान साहब के 2 दोस्त जो हैं वो आके KPK में हमारी हुकूमत चला रहे हैं और जो इलेक्टेड लोग हैं वो पीछे हैं। ये मेरे सुनने में आया, क्या ये सही है? जहाँ तक देखिए इस बात का ताल्लुक है, यही हम कह रहे हैं कि हम खान साहब के साथ बैठ के इस पे बात होगी। जहाँ पे KP में हमारे साथ तो खान साहब को गलत पिक्चर पेश किया जा रहा है और उसको जो है तो गलत रंग देते हैं। असल में 2-4 ऐसे लोग हैं जो वो पूरी पार्टी को उन्होंने अरगमाल किया हुआ है और वो इंटेंशनली तारीख एक साजिश के तहत जो है तो तारीख इंसाफ के लोगों को एक खड़े लाइन कर रहे हैं और जो है तो खुद अपना वो जो है तो तारीख इंसाफ का मैनिफेस्टो जो है तो उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जो हम किसी सूरत में इसके लिए तैयार नहीं है। तो आप समझते हैं कि PTI का फ्यूचर जो है वो KPK में इंतहाई मखदूश है? अल्लाह न करे, हमारी कोशिश है, हम जो है तो हमारे ये जंग है आपकी पार्टी के अंदर, घर के अंदर है, और हमारी कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो है तो खान साहब। आपकी क्या डिमांड्स हैं? यानी एक तो आप इमरान खान साहब को मिलना चाहते हैं? कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ हम यही कहते हैं कि खान साहब को सही पिक्चर ये लोग नहीं बता रहे हैं और जो उसका मैनिफेस्टो है मेन उसका PTI का, उस पे जो है तो अमल नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इनकॉम्पिटेंट लोगों को यहाँ पे एक फौज भर्ती हो चुकी है, जिसमें एडवाइजर भी हैं, जिसमें मिनिस्टर भी हैं। और हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ 2-4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक सीट जीत के जो है तो आए हैं, उसको कभी जो है तो मिनिस्टर बना दिया जाता है, कभी वो एडवाइजर बन जाते हैं। तो वो खान साहब के जो मंशूर है उससे जो है उससे हट कर काम कर रहे हैं। इसीलिए जो है तो हमने मजबूरन ये आगे आए हैं और जो है तो इंशाल्लाह हम अपने इस तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो है। अच्छा, तो
मेन अगर फर्ज करें चीफ मिनिस्टर को रिप्लेस करने की बात होती है तो आपका कैंडिडेट कौन होगा सीएम के लिए? ये तो बाद में मशावरत से हम और फिर बाद में डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो ऐसी जो है तो इसकी कोई बात नहीं हुई। तो ये नहीं, लेकिन आपने तो अदम एतमाद का इजहार कर दिया ना सूबाई हुकूमत पे। इसका मतलब है आपसे पूछा जाएगा कि ऑल्टरनेट कैंडिडेट कौन है। तो अल्टरनेट कैंडिडेट भी तो यही हम कह सकते हैं कि पूरे जो है तो मिल बैठ के हम उसके फिर इंशाल्लाह अभी आप लोग सारे लोग मिलकर बैठे हुए ही हैं ना, तो अभी आपके जहन में कौन आता है? तो हमारे जहन में फिलहाल तो सब जो है तो मौजूद है नहीं ना सारे लोग, इसीलिए तो हम कहते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ मजीद भी रास्ते में है। इवन इस हद तक कि गवर्नमेंट के कुछ लोग जो है तो वो भी हमारे साथ रास्ते में है कि आप बिल्कुल राय रास्ते हम सही है और जो है तो हम भी आपके साथ जो है तो इसमें इंशाल्लाह वो करेंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर ये वाकई आपका अंदरूनी मसला है और अंदर की लड़ाई है तो मीडिया पे ये सब कुछ खुल जाना और 17 बंदे इकट्ठे होके एक क्लब की फॉर्म में बैठ जाना और यानी लाहौर भी अब लोग चल पड़े हैं पेशावर के लिए जो आप फरमा रहे हैं, ये तो सारा कोई इंटरनल मसला अब नहीं लगता। अब तो लगता है कि आप और जो आपके लायामल है उसको अब तय करने पे निकल पड़े हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जहाँ पे जो जिन लोगों ने यहाँ से कोशिश की है कि खान साहब को वो गलत पिक्चर कहें या हमारे खिलाफ जो है तो वो तो आपकी मुलाकात नहीं होती थी खान साहब से जो आप उनको पिक्चर नहीं बता सके? हमारी मुलाकात इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल तक हो जाएगी। नहीं तो आपको इतना टाइम लगता है अपने पार्टी लीडर तक पहुंचने के लिए? आप डिप्टी स्पीकर है असेंबली के। हम तो एनी टाइम अगर वो जो है तो हमें जो है तो 1 घंटे में हमें चाहे तो हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। वो तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि आपको इतना गैप है आपके और अपने लीडरशिप के दरमियान, नहीं कोई कि उनको जो भी मैसेज अब मीडिया के थ्रू मिलेगा। हमें ये जो ये टोला जो मखसूस टोला है उन्होंने ये गैप पैदा किया हुआ है, उसको गलत जो है तो गैप पैदा हुआ है ना, यही मैं पूछ रहा हूँ। तो वो इन लोगों की वजह से। ठीक है, इन लोगों में किसी का नाम बताएंगे मुझे? नाम तो इंशाल्लाह फिलहाल 2-3 दिन वो जो है सर 2 नाम बता दें, ज्यादा के नाम बताएं। नहीं फिलहाल तो हम इसमें जो है तो नहीं, क्योंकि हमारा नहीं, इतना बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई तो वजह होगी ना, कोई तो जिम्मेदार। ये तकरीबन केपी के हर बंदे को पता है और इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने आ जाएंगे ये नाम। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मैं आपको चलते चलते एक बात बताऊं कि सिर्फ यहाँ पे स्टोरी नहीं खत्म होती, बेइंतहा करप्शन के भी इल्जाम आ रहे हैं और एक दूसरे पे यानी जो है वो पत्थर भी फेंके जा रहे हैं और लगता यह है कि KPK में PTI को शदीद इस वक्त अंदरूनी खलफशार का सामना है। एक ब्रेक के बाद आऊँगा, आपको बताऊँगा कि व्हाट हैपेंड इन KPK और आज कोर कमेटी के इजलास में लाहौर में क्यों लड़ाई हुई अलीम खान की और मियां महमूद रशीद की। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर KPK के अंदर जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है उसकी कुछ तफसीलात तो आपने पहले हिस्से में सुनी है। बड़ी हम कोशिश कर रहे हैं, बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं शाम से कि उनकी स्पोक्स पर्सन शीरी मुजारी साहिबा से रब्ता हो जाए, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं सुन रही। तो अगर वो कर लेंगी तो हम उनका मौक़िफ़ भी सुन लेंगे। हुआ ये कहानी जो मैं आपको बता रहा था कि पिछले 2 दिन के अंदर पता चला कि 8 MNA जो हैं वो खान साहब को मिलने भी गए हैं इस्लामाबाद बनी गाला, और उनकी वहाँ पे कुछ लोगों ने मुलाकात ही नहीं होने दी, ना अंदर इतला भिजवाई कि 8 MNA उनकी पार्टी के उनके घर के गेट से बाहर आधा घंटा खड़े रहने के बाद मुड़ के चले गए हैं। हुआ क्या, ये सारी लड़ाई जो मैं आपको पहले बता रहा था ये उस वक्त शुरू हुई कि जब एक मीटिंग हो रही थी जिसमें ख़ुद इमरान खान उसको चेयर कर रहे थे और उसमें जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई समेत दीगर मेंबरान सूबाई असम्बली मौजूद थे। और मीटिंग के दौरान जहांगीर तरीन ने ठेका ना देने और ज़ाती रंजिश की वजह से ये कहा जा रहा है शौकत यूसुफजई के लिए सख्त जुमले और कलमात इस्तेमाल किए, और जिस पर शौकत यूसुफजई ने मीटिंग के दौरान ही जवाब ये दिया कि मैं यहाँ नौकरी नहीं कर रहा और ना ही किसी की ड्राइवरी कर रहा हूँ, मैं असेंबली में मुंतखब होकर आया हूँ और अपना ही काम कर रहा हूँ। इन तल्ख जुमलों के तबादले और इजलास के बाद ये फैसला कर लिया गया कि शौकत यूसुफजई से वजारत वापस ले ली जाए, और फिर यूँ ही हुआ। शौकत यूसुफजई से सेहत की वजारत लेकर उन्हें इंडस्ट्रीज़ की वजारत दे दी गई। इस अरसे में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, यूनिसेफ की तरफ से एक बड़ी ख़तीर रकम आई हेल्थ के लिए, वहाँ पे ख़र्च होने के लिए, और उसकी एडवर्टाइजिंग की मद में जो कुछ हो रहा था
उसके ऊपर काफ़ी लोगों को एतराज़ात थे और क्वेश्चन मार्क्स थे। इस दौरान तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असम्बली महमूद साहब से भी स्पोर्ट्स की वजारत ले ली गई, क्योंकि वो शौकत यूसुफजई के बड़े करीब समझे जाते थे। और इसके बाद तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक का आगाज़ हुआ और अब इसमें शौकत यूसुफजई, असद कैसर, आतिफ खान, बेदार बख्श समेत 17 मेंबर्स बकौल आपने जो अभी सुना डिप्टी स्पीकर KPK के हवाले के 17 मेंबर्स उसमें शामिल हो चुके हैं। इनमें 4 खवातीन भी हैं और ज़राए के मुताबिक इस ग्रुप को मरकज़ में असद उमर और सैफुल्लाह नियाज़ी की हिमायत भी हासिल है। और इन तमाम वाक़यात के बाद खैबर पख्तूनख्वा के 8 से 10 MNA जो हैं, मुराद सईद, अली मोहम्मद, शहरियार अफरीदी वगैरह, इन्होंने जो इजहार किया, इन्होंने बताया कि जी इनको इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, जो कि उनका हक था। और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके ऊपर उनको एतराज़ात हैं। उनका कहना है कि ये मुंतखब नुमाइंदों को चलाना चाहिए, जबकि ये लाहौर से इमरान खान साहब के ज़ाती दोस्त आते हैं और वो इसको चला रहे हैं। फिर एक बड़ी सीरियस एलिगेशन आई है, अब ये नहीं मुझे पता, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मुझे नहीं पता कि कितनी सही है या कितनी गलत है, लेकिन ये एलिगेशन इन्हीं में से एक मेंबर ने लगाई। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ इमरान खान को मिलने बनी गाला गए तो मियाँ नवाज़ शरीफ के पूछने पर, या जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब मैं आपके लिए या आपकी पार्टी के लिए कुछ कर सकता हूँ तो बताएं, तो उस पर कहा गया कि बनी गाला में एक पार्क और बनी गाला तक आने की सड़क बनवा दें। और जिस पे खैबर पख्तूनख्वा के MNAs ने शदीद एतराज़ किया और उनका कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ मांग लेते, हमें सिर्फ 1 करोड़ रुपया फ़ंड मिल रहा है, जबकि हमारे ही MPA को 5 करोड़ रुपए का फ़ंड मिल रहा है। हमें फ़ंड्स लेकर दिए जाते ताकि हम अपने हलकों में काम करवा सकते। आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास लाहौर में हुआ और उसमें कहा जा रहा था कि असद उमर साहब शायद खुल कर आएंगे और वो उसमें इस नाराज़ ग्रुप की तरफ से उनके मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे। लेकिन अभी इजलास थोड़ा ही अरसा शुरू हुआ था कि उसमें मियाँ महमूद रशीद और अलीम खान के दरमियान जो है तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। कहा यह जा रहा है कि मियाँ महमूद रशीद का असल जो ग्रुप लीडर है वो उनके PA हैं शेख इम्तियाज़, और उनको बैकिंग है जनाब वलीद इकबाल की और डॉक्टर मुराद रास की। ये गालिबन रिश्तेदार भी हैं हमजा शहबाज शरीफ के। और जबकि उनके सामने जो खड़े हैं उनमें जावेद चीमा, मेहर वाजिद और अलीम खान, ये उनके सामने यानी उनका मुखालिफ ग्रुप है। और जब इंटर पार्टी इलेक्शंस हो रहे थे तब भी यही ग्रुप खुलकर जो थे एक दूसरे के सामने थे, जिसकी वजह से KPK के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी उस वक्त भी जो है काफ़ी बदमज़गियाँ हुई थी। PTI लाहौर में भी इस वक्त जो है 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि शेख इम्तियाज़ की सरबराही में, जिनको महमूद रशीद साहब की शदीद बैकिंग शामिल है, और उसमें कुछ लोग हैं। दूसरा एक ग्रुप है जिसमें मीर वाजिद और जमशेद इकबाल और दूसरे लोग हैं। और आजकल लाहौर और पंजाब की इंटर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी गठजोड़ किया जा रहा है। पंजाब के PTI के सदर एजाज चौधरी और सेक्रेटरी जनरल यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो आपको याद होगा कि जब YDA की कैंपेन हो रही थी और वो यानी मरीज़ों के लिए मुफ्त अद्वियात और बेहतर सेहत की सहूलियात मांग रहे थे, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनके भाई उस वक्त सेक्रेटरी हेल्थ थे, उन्होंने शदीद मुखालफत की थी। और इमरान खान जो लाहौर आ चुके थे, लाहौर एयरपोर्ट पे थे और जेल रोड पर सर्विसेज अस्पताल के सामने YDA के वो धरना और भूख हड़ताल में शिरकत के लिए जा रहे थे, उनको डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से उस वक्त मोड़ दिया गया वहाँ पे। और डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी जो हैं, इनके ख़िलाफ़ पहले ही रकम खुर्द करने के बड़े इल्ज़ामात हैं। मुझे नहीं पता वो सही हैं या गलत हैं, बट बड़े इल्ज़ामात हैं। और साथ ही इनकी अंदलीब अब्बास साहिबा हैं, जिनके ऊपर TRP कैंपेन जो चलाई, कहा गया कि उसके ऊपर बेइंतहा फंड्स हैं जिनका ऑडिट नहीं हो सका। और अंदलीब अब्बास साहिबा ने आज तक उनका हिसाब जो है वो पार्टी को नहीं दिया। पार्टी में टिकट्स देने के ऊपर भी बड़ी कहानियां सामने में आई, उसमें बड़ी रंजिशें बनी, उसमें बड़ी जो है वो
लड़ाइयाँ हुई, कुछ के मुतल्लिक इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने मनपसंद लोगों को दे दिए टिकट्स, कुछ के ऊपर इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने कुछ बेनिफिट्स लेके टिकट्स दे दिए। ख़ास तौर पे इसमें सियालकोट के 2 हलके बड़ी शिद्दत से पार्टी के हलकों में कोट किए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पस मंज़र में एक ब्रेक के बाद टेक ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असल कामयाबी जो शुरू हुई वो 2007 के अंदर शुरू हुई, और जब पंजाब यूनिवर्सिटी के वाक़े के बाद तहरीक इंसाफ की तलबा तंजीम जो है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, उसकी बुनियाद रखी गई। और उस वक्त उसमें हसन न्याजी, हाफिज़ फ़रत अब्बास, फ़ारूक हबीब, मोहम्मद उस्मान गुजर, शरीफ टोकी, आलमगीर मसूद, अरसलान गुम्मद, मुराद सईद और एक नामवर यानी बदनाम ज़माना जनाब आसिम टोची साहब भी शामिल थे। इस तलबा तंजीम के क़याम के बाद असल में इमरान खान की तहरीक इंसाफ की जदोजहद जो है वो अमल में आई। और पहले उन्होंने क्या किया कि बड़े प्लान तरीके से तमाम यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में इमरान खान को जब एंटर करवाया गया तो वहाँ पे स्टूडेंट्स में और यूथ और यंगस्टर्स में उनकी पॉपुलैरिटी हुई। अगर ये कहा जाए कि ISF जो है वो आर्किटेक्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की, तो शायद ये गलत ना हो। और इसके बाद असल जो मैच पड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग का और नवाज़ का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा था। उससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ ने जलसा किया जिसके मुतल्लिक़ कहा गया कि वो पटवारियों का जलसा था, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ तो उसने तमाम, जिसे कहा जाता है कि मदर ऑफ ऑल जलसास का, उसने जो है वो एक रंग दिखाया। और इसमें यानी एक बहुत बड़ी तादाद उन नौजवान लड़के और लड़कियों की थी जिन्होंने कभी किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों में इससे पहले हिस्सा नहीं लिया था, और वो एक नई कुव्वत बनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दस्ते रास्त बन के वो उभरे सामने। यहीं से तहरीक इंसाफ का ज़वाल की कहानी फौरी तौर पे शुरू हो गई, क्योंकि तमाम वो लोग जिनको चेंज और तब्दीली के नाम पे तहरीक इंसाफ को सपोर्ट मिलना शुरू हुई, उन्होंने धड़े बना बना कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत हासिल करना शुरू कर दी। और विद इन द पार्टी ऐसे लोग आके क्लोज टू द पार्टी ओपिनियन मेकर्स हो गए या खुद ओपिनियन मेकर्स बन गए, जिनके खिलाफ ये 30 अक्टूबर का जलसा था और ये तमाम तकारीर थी। 14 साल से जद्दोजहद करने वाले इमरान खान के साथी जो थे वो पीछे होते गए, और नए सिरे से आने वाले पार्टी के बड़े बड़े ओहदों पे विराजमान भी होने लगे और पार्टी के तमाम फैसलों पे असरअंदाज भी होने लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इंटर पार्टी इलेक्शंस के लिए कैंपेन शुरू की, मेंबरशिप ड्राइव शुरू की, तो वह बुरी तरह नाकाम हो गई। कहा जा रहा था गर्मियों के दिन है, हो नहीं सकती। फिर चेयरमैन ने ये तहरीक जो है ये दी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को, और ISF के कारकुनों ने उसको हकीकी तौर पे यकीनी बनाकर दिखाया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विद इन द पार्टी इलेक्शंस कराने वाली वो जमात बन गई जिसको क्रेडिट दिया जाना था। लेकिन हामिद खान साहब और दीगर अहबाब की वजह से ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इतने तवील पड़ गए और इतने लंबे हो गए कि वो उनकी जनरल इलेक्शंस के ऊपर आके असरअंदाज होना शुरू हो गए। और फिर हुआ टिकट देने के बाद, और टिकट्स के बाद यानी हैंडलिंग जो थी उसके ऊपर बड़े शदीद इख्तलाफात हुए, जिसमें इवन फौजिया कसूरी जैसी लोग जो थे उनको साइड लाइन कर दिया गया। और फिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक नाराज़ टोला था, मखदूम जावेद हाशमी वगैरह, और फिर बाद में शाह महमूद कुरैशी, ये लोग पार्टी में टिकट देने के लिए सबसे आगे और सबसे इम्पोर्टेंट हो गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुलकर हिमायत करने वाले वो दानिश्वर और सहाफ़ी हजरात जिन्होंने साल हर साल PTI के लिए जद्दोजहद भी की, वो भी अपने आप को उन्होंने इस पार्टी से किनारा कशी इससे इख्तियार कर ली। जनरल इलेक्शंस के बाद जो हुआ, जहाँ 35 पंचर हुए, कहा जाता है उन 35 पंचर्स में से 2 पंचर्स जो थे वो नजम सेठी साहब ने, ये कहा जाता है, वो इमरान खान के लिए लगाए, यानी शफकत महमूद को और रास साहब को जितवाया गया, क्योंकि शफकत महमूद और रास, क्योंकि वो मियाँ हमजा शहबाज शरीफ के रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, इनको जितवाया गया था ख़ास तौर पे। ये भी उन पेंचर्स के अंदर के 2 पेंचर्स हैं, सारे पेंचर्स के खिलाफ नहीं लगे,
कुछ फेवर में भी लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दोबारा से शदीद मुश्किलात का शिकार है। क्या वो इनको दूर कर पाती है या नहीं, आने वाले दिन बताएंगे। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।